ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री किसान भगवान की जय। राधे राधे बच्चे, राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत पुराण में 14वां अध्याय हिरण्याक्ष के जन्म की कथा। विदुर जी ने मंत्रेय जी से कहा, मुनिवर, जिस समय श्री कृष्ण शुकर अवतार में पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, उसी समय हिरण्याक्ष नाम दैत्य कहाँ से आ गया? उनकी जन्म कथा कृपया सुनाइए। श्री मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने पति मारीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय श्री कश्यप जी यज्ञ भूमि में बैठे यज्ञ कर रहे थे। तब उन्होंने अपने कामतुर पत्नी को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि वह उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे ऊपर गृहस्थी का सारा बोझ डालकर मैं निश्चित होकर अपने कर्म और स्वाध्याय करता हूँ, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारी कामना पूर्ण ना करूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु तुम अभी एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। यह समय राक्षसों का है जो अत्यंत भयानक है। ऐसे संध्या काल के समय भूतपति भगवान शंकर अपने गणों भूत प्रेत दी के साथ नंदी पर चढ़कर विचारण करते हैं। वह तुम्हारी सवासुर हैं, जो तीनों नेत्रों से सभी ओर दृष्टि रखते हैं। वह समदर्शी हैं। विवेकी लोग ऐसे समय उनके निर्मल चरित्र का गान करके अविद्या के आवरण को हटाते हैं। बच्चों, कभी भी जैसे कि परमात्मा ने रात दे रखा, स्त्री पुरुष के वास्ते पूरी रात बना रखी, तो जैसे कि कोई स्त्री हो या पुरुष हो, वो दिन छिपे संध्या काल अगर संभोग कर लेते हैं और बच्चा ठहर जाता है, तो वो बच्चा नास्तिक होता है। वो बच्चा सातों कुल को मिटाने वाला होता है। वो बच्चा कलंक लगाने वाला होता है। तो सायंकाल कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए। बच्चों, रात दे रखा, रात के बाद 5 बजे के बाद, सुबह 5 बजे के बाद शरीर संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद रात है 9 बजे के बाद आपका पूरा रात पड़ा है। अगर आपको पुत्र रतन, गुणी, भागवान, लक्ष्मीवान और माता पिता का सेवा करने वाला, गुरु का ज्ञानी हो, हर एक चीज के संस्कारी हो, अगर पुत्र चाहिए तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। नहीं तो जिंदगी आपकी है, आप जैसे भी जियो वो आपकी इच्छा है। क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आजकल कोई मानता नहीं है, अपनी जिंदगी जीते हैं। तो कहते हैं ना कि बच्चों, जिसके सिर में वासना चढ़ जाता है, वो वासना जल्दी से नहीं उतरता। इतने बड़े बड़े कांड हो गया है, इतने बड़े बड़े हर एक ग्रंथों में लिखा हुआ है, और अब हम खुद देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हो कि एक भूत एक चीज की एक ख्वाहिश के वास्ते जीवन अपना तबाह कर लेते हैं।
बलात्कार कर देते हैं, अपने जीवन तबाह कर देते हैं, अपने बच्चों का, बीवी का, अपने माँ बाप का। अगर कुंवारे हो तो माँ बाप की जिंदगी और सातों पीढ़ी की जिंदगी आप नष्ट कर देते हो। अपनी जिंदगी तो खराब करे ही करे। एक सिर्फ आधे घंटा का सुख के वास्ते आपने पूरी जिंदगी का सुख आपने खत्म कर दिया। तो बच्चों, ये अगर आपके ऊपर आए और आपके ऊपर अगर ये चढ़े कि हाँ भाई ये मुझे लड़की चाहिए चाहिए, जब भी ओम शांति 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 अपने पितरों का नाम लेने लग जाओ, माँ भगवती का नाम लेने लग जाओ। हे मेरी माँ, क्योंकि माँ जगत जननी है, माँ स्त्री है, माँ दुख समझती है। अगर आप संसार है, देखो संसार में रोज क्या से क्या घटित होता है बच्चों, लेकिन अगर संसार चाहे तो इसको सतलोक जो सतयुग था जो गया, सत्य युग ला सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, जितना संस्कारी हमारा भारत देश है कोई सा देश नहीं है। जितना संस्कारी है, जितना व्रत त्योहार यहाँ भारत में होता है और कहीं पे नहीं। जितनी इज्जत, गुरुओं का मान, माता पिता की सेवा, हर एक चीज होती है, लेकिन कोई बच्चा चंडाल हो जाता है, राक्षसी बुद्धि हो जाता है, जो उसकी बुद्धि में बात नहीं आती और वो गलत काम कर बैठता है। वो अपने 7 पुस्त को नरक में डाल देता है और अपने माता पिता को दुनिया के नज़रों से गिरा देता है, क्योंकि उसी के माता पिता को यही सुनने को मिलेगा कि जन्म देते क्यों नहीं मार दिए। तो बच्चों, जन्म जिस टाइम बच्चा का होता है तो किसी माँ बाप को पता नहीं होता कि मेरा बच्चा आगे चल के क्या गुल खिलाएगा। अगर पता हो ना बच्चों, सच्ची बताऊं, आज हकीकत बता रही हूँ, अगर पता हो तो कोई माँ बाप 2 महीने से ऊपर उस बच्चे को रखेगा ही नहीं गर्भ में, क्योंकि उस टाइम खून होता है कि मेरा बच्चा ऐसा होगा। उस टाइम खून होता है, उस टाइम बच्चा बना नहीं होता। 1-2 महीने का बच्चा को जब ही वो करवा दें, लेकिन पता तो नहीं होता। माँ बाप को सुनने के वास्ते जो हमने पिछले जन्म में कुछ किया है तो हमें सुनने को मिल रहा है। हमारा बच्चा ब्रह्म शंकर पैदा ले लिया है। किस माँ बाप की इच्छा नहीं होती बच्चों, किस माँ बाप की इच्छा नहीं होती कि मेरा बेटा आज बढ़ के पढ़ के लिख के और ये नाम रोशन करे, तो हम चौड़ी छाती करके ये कहें हाँ भाई हम हैं। हमने ऐसी ऐसी जिंदगियां देखी है बर्बाद होती, और हमने ऐसी ऐसी जिंदगियां देखी हैं आबाद होती हुई, जो एक पुत्र के कारण आबाद जिंदगी हो गई और एक पुत्र के कारण जिंदगी बर्बाद हो गई। तो बच्चों, आप अगर चाहो तो अपने मन को वश में कर लो। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसने सब कुछ कर लिया। अब ये अदिति का देखो, इनके वासना चढ़ा, अपने पति को कहने लगी कि मुझे अभी आपसे मिलना है। पति कहने लगा कि अभी दिन छिप रहा है, अभी तुम्हारे ससुर का आने जाने का समय हो रहा है, वो तीनों नेत्र से देखते हैं। फिर भी नहीं मानी, वो कहने लगी नहीं मुझे तो अभी चाहिए, अभी चाहिए। जब इनके खुला नेत्र मिलने के बाद, शांत होने के बाद, तब इनको पछतावा हुआ कि अब राक्षस होगा। तो वो राक्षस मेरे ख्याल से अदिति ने 100 साल तक गर्भ में रखा। भी पढ़ूंगी देखना, 100 साल तक अदिति ने शायद गर्भ में रखा था। हैं समदर्शी हैं विवेकी लोग, ऐसे समय अनेक उनके निर्मल चरित्र का गान उनके अविज्ञा के आवरण को हटाते हैं। अंत वह समय समागम के लिए कदापि उचित नहीं है। इस प्रकार पति के समझाने पर भी दिति ने कामतुर होकर अपने पति कश्यप जी का वस्त्र पकड़कर खींचना आरंभ कर दिया। विवश होकर कश्यप जी को उसे
एकांत में ले जाकर उसके साथ समागम करना पड़ा। समागम के बाद कश्यप जी तो स्नान करके ब्रह्मा का जाप करने लगे, किंतु दिति को इस समय के निवेदित कर्म करने से बड़ी लज्जा आई। क्योंकि देखो बच्चों, उस टाइम इंसान कर बैठता है, लेकिन बाद में पछताता है। तो वो कहते हैं अब पछतावत का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। जिस टाइम आपका काम जगे उसी टाइम आपको अपने काम में नियंत्रण करना चाहिए। आगे ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। जिसने भी बच्चों ये गलत कार्य किया है उसके घर में उपद्रव मची है। स्नान करके ब्रह्म का जाप करने लगे, किंतु दिति को इस समय का निंदित कर्म करने से बड़ी लज्जा आई। वह ब्रह्म ऋषि के पास पहुंची और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगी। तब कश्यप जी ने कहा, हे देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप हो रहा है, इसीलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्र में से एक ऐसा होगा जिसका सत्य पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को लोग भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। दिति वह बालक बड़ा ही भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महापुरुष का भी पूज्य होगा। वह प्रौढ़ भक्ति भाव से पवित्र होकर अपने अंतःकरण में भगवान को धारण कर अपने अभिमान को त्याग देगा। उसका कोई शत्रु नहीं होगा। स्वयं श्री हरि तुम्हारे इस पुत्र को दर्शन देंगे। वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा, परंतु तुम्हारे पुत्र अपने अभिमान और पाप कर्मों के द्वारा श्री हरि के हाथों से मारा जाएगा। विदुर जी अपने पति की बात सुनकर दिति को कहा तो दुख होना चाहिए था, परंतु वह इस बात से प्रसन्न हो उठी कि उसके पुत्र का वध श्री हरि के हाथों होगा। बच्चों, जैसे मेरे ख्याल से इनके पुत्र जो कहा है तो मेरे ख्याल से प्रहलाद हो सकता है। इसमें आगे पढ़ूंगी, प्रहलाद हो सकता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत पुराण में 12वां अध्याय, जय विजय को सनकादिक मुनियों का श्राप। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, दिति को आशंका थी कि उसके पुत्र द्वारा देवता को कष्ट पहुंचेगा, इसीलिए उसने योग शक्ति से श्री कश्यप जी द्वारा स्थापित गर्भ को अपनी कोख में ही रोक लिया और 100 बरस, देखो बच्चे ये 100 बरस आ गया, 100 बरस बीत जाने के उपरांत भी संतान को जन्म नहीं दिया। इससे सूर्य का प्रकाश क्षीण होने लगा और तीनों लोक में अंधकार छा गया। उस अंधकार को देखकर देवगण अत्यंत भयभीत हुए। वह दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि भगवान, आप जानते हैं कि इस अंधकार का कारण क्या है। कोई बात आपसे छिपी नहीं है। इस अंधकार के कारण दिन और रात का अंत नष्ट हो गया है। सारे कर्म लुप्त होते चले जा रहे हैं। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे दिति अपने गर्भ की संतान को जन्म दे। विदुर जी देवताओं की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवगणों, मेरे मानस पुत्र सनकादि जो तुम्हारे पूर्वज हैं, संसार की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरित करते थे। एक बार वह वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु हर समय विराजमान रहते थे। गंधर्व कभी पाप योनि, सॉरी बच्चों, गंधर्व समय अपनी प्रियाओं के साथ प्रभु की लीलाओं का गान करते रहते थे। जो लोग की
पाप विनतियाँ भस्म करने वाले हैं। श्री हरि के समय भाव में सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी उनके साथ निवास करती हैं। जो लोग भगवान की पाप हरने लीलाओं को छोड़कर बुद्धि का विनाश करने वाली अर्थ और काम संबंधी अन्य निर्दिष्ट कथाओं का स्मरण करते हैं, वह लोग कभी भी वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। विदुर जी, परमात्मा ने जीव को यह जो मनुष्य योनि ही है वह 84 लाख योनि में ब्राह्मण करने के उपरांत ही प्राप्त होती है। वह अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं लोग योनि भी इस योनि की चाहना करते हैं, क्योंकि इस योनि में ही तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वह वास्तव में श्री हरि की सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित होकर अंध पतित होते रहते हैं। देव श्री हरि का चिंतन करने वाला लोग मृत्यु भय से सदैव दूर रहते, श्री हरि के स्थान वैकुंठ लोक सदैव दूर रहते हैं। विदुर जी, इस समय सनकादिक मुनि श्री हरि के स्थान वैकुंठ लोक पहुँचे, तब उन्होंने अपने आनंद का अनुभव हुआ। वह जब भगवान के दर्शन की लालसा से वैकुंठ धाम की 6 सीढ़ियों को पार करके 7वीं सीढ़ी पर पहुँचे, तब उन्हें द्वार पर हाथों में गदा लिए 2 समान आयु के देव श्रेष्ठ जय विजय नामक द्वारपाल दिखाई दिए। वह दोनों सुंदर सुंदर आभूषणों से युक्त थे। आभूषणों से युक्त थे। उनसे बिना कुछ बोले जब मुनिगण सीढ़ियों में प्रवेश करने लगे तो उन दोनों द्वारपालों ने उन्हें रोका। जब उस द्वारपालों ने उन चारों मुनि कुमारों को रोका तो प्रभु दर्शन में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें क्रोध आ गया। उन मुनियों ने कहा, अरे मूर्ख द्वारपाल, जो लोग भगवान की मेहनती सेवा से प्रभावित होकर निवास करते हैं, वह भगवान के सामने समान ही समदर्शी माने जाते हैं। तुम दोनों को भी यह सौभाग्य प्राप्त है, परंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विष मत देख कर हमें आश्चर्य हो रहा है। भगवान तो परम सत्य हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर वह ऐसा कौन है जिसे आप शंका की जा सके? लगता है तुम दोनों बच्चों, क्योंकि ये जय और विजय इनको जाने नहीं देंगे और ये श्राप दे देंगे कि तुम राक्षस का जन्म हो। ये रावण और कुंभकर्ण का इनका जन्म होगा। तो कहते हैं ना, बिना विचारे नहीं करना चाहिए। मूर्ख द्वारपालों, जो लोग भगवान की महानती सेवा से प्रभावित होकर वह निवास करते हैं, वह भगवान के समान ही समदर्शी माने जाते हैं। तुम दोनों को भी यह सौभाग्य प्राप्त है, परंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विष मत देख कर हमें आश्चर्य हो रहा है। भगवान तो परम शांत हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर वह ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? लगता है तुम दोनों स्वयं कपटी हो, तभी तुमने हम पर शंका करके हमें रोका है। तुम्हारे मन में यह शंका क्यों उत्पन्न हुई कि हम भगवान का कोई अहित करने यहाँ आए हैं? भगवान श्री हरि तो घट घट वासी हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं। वह चराचर ब्रह्मंडल उनके उदर में समाया हुआ है। लगता है तुम दोनों प्रसादों की बुद्धि मंद हैं।
और उसमें खोट है। इसीलिए तुम दोनों को वैकुंठ से निकाल कर पाप योनि में जाना पड़ेगा। उन पाप योनि में जहाँ काम, क्रोध, लोभ ये तीनों प्राणियों के शत्रु निवास करते हैं। सनकादिक मुनियों के कठोर वचन सुनकर दोनों प्रसाद उनके चरण में गिर पड़े और व्याकुल होकर बोले, भगवान, हम अवश्य आपके अपराधी हैं। अंत आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित है। यह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान के अभिप्रिय को ना समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए दंड से धुल जाएगा, किंतु हमारी दुर्दशा का विचार करके आदि दयावश्य आप हम पर कृपा कर सके तो हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि पाप योनि में गिरकर भी हमारे मन में श्री भगवान हरि की समिति नष्ट करने वाला मोह हमें प्राप्त ना हो। ये हिरण्यकश्यप बनेंगे बेटे, शायद जिनके बाद बनेंगे शायद। अब देखो, उधर जब मधुसूदन सॉरी बच्चे माफ करना, उधर जब साधु जनों के हृदयों में निवास करने वाले भगवान को पता चला कि उनके द्वारपालों ने सनकादिक मुनियों को भीतर आने से रोका है और इस प्रकार उनका अपमान किया है, तो वह श्री लक्ष्मी जी सहित चलकर वहां आए और सनकादिक मुनियों को प्रणाम किया। सनकादिक मुनिगण श्री हरि के अद्भुत स्वदेश को देखकर अभिभूत हो गए। उनके नेत्र तृप्त हो गए। भगवान का मुख नीला कमल के समान सुशोभित था। मधुर मधुर हास्य से उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। सनकादिक मुनियों ने कहा, हे प्रभु, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट लोगों के हृदय में भी निवास करते हैं, फिर भी उनकी दृष्टि से ओझल रहते हैं, परंतु आज हमारे नेत्रों के सामने साक्षात उपस्थित होकर आपने हम पर जो कृपा की है उनसे हमारा हृदय गदगद है। हमारे पिता श्री ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य हमारे सामने वर्णित किया था। उसी समय से आपकी रूप माधुरी हमारे हृदय में विराजमान हो गई थी, परंतु आज आपके साक्षात दर्शन का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है वह हमारे कलिपत रूप से कहीं अधिक बढ़कर है। आपकी इस सगुण सकार मूर्ति को भक्त जन राग देश से रहित होकर पूर्ण भक्ति भाव से अपना साथ कृपा के बिना रहित होकर पूर्ण भक्ति भाव के द्वारा ही प्राप्त कर पाते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना इन दर्शनों का सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं होता। आपका सुयश यत्यंत कृति नई और संस्कारी दुखों को नष्ट करने वाला है। आपके चरणों में समर्पित हो जाने वाला महाभाग्यशाली रसिक आपकी लीलाओं का बार बार गायन करते रहते हैं। भगवान, अघापी हमारा चित्त भैरव की भांति आपके चरण कमलों में ही रमण भौरे। भगवान, अघापी हमारा चित्त भौरों की भांति आपके चरण कमलों में ही रमण करता है। हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण राज्य का सदैव स्पर्श करती हैं। हमारे कान आपके सुयश सुधा से परिपूर्ण होते रहते हैं। फिर भी यदि हमारा जन्म कभी पाप योनि में हो तो आप अपनी समिति से हमें
हमें कभी विलग ना करें। अपने हमारे नेत्र के सम्मुख यह जो मनोहर स्वरूप प्रकट किया है, उससे हमारा नेत्र को बड़ा सुख मिला है। आप साक्षात भगवान हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप हम पर सदैव कृपा बनाए रखिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 16वां अध्याय भागवत पुराण का। जय विजय का वैकुंठ से गिरना। मुनिगण की प्रशंसा से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उनसे कहा, मुनिगण, यह दोनों जय विजय मेरे प्रसाद हैं। उन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं। आप इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने उन्हें तो जो दंड दिया है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचारों द्वारा आपका जो तिरस्कार हुआ है, उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। इसीलिए मैं आपसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूँ। सेवकों द्वारा किए गए अपराध के लिए स्वामी ही दोषी माना जाता है। उनके कारण स्वामी को ही अपयश प्राप्त होता है। मुझे जो भी कीर्ति प्राप्त हुई है, वह आप लोग के कारण ही प्राप्त हुई है। इसीलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, वह चाहे मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे काट डालूंगा। हे मुनिवर, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पित करे सदैव संतुष्ट रहता है, वह निष्काम ब्राह्मण जब तृप्त होते हैं तो मैं भी उसी प्रकाश से तृप्त हो जाता हूँ। जैसे कोई यज्ञ की अग्नि में घृत की आहुतियाँ देकर संतुष्ट होता है। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे ही अधीन है। मेरे चरणों में निकली गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में होती हुई स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरती है और फिर वह से धरती पर बहकर मृत्यु लोक के पापों का हरण करके उन्हीं पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र मैं परमेश्वर होकर भी ब्राह्मणों की चरण रज्ज को अपने शीश पर धारण करता हूँ, फिर मैं आपका अपमान कैसे सहन कर सकता हूँ। ब्राह्मण दूध देने वाली गाय हैं और अनाथ प्राणी मेरे ही शरीर है। जो उन्हें मुझसे अलग मानकर उनका अपमान करते हैं, उन्हें नरकगामी होना पड़ता है और उनके शरीर को सर्प वह गिद्ध को क्रोधित होकर नोचते हैं। हे मुनि, मैं तो आपसे बस इतना प्रार्थना करता हूँ कि दया करके इनका निर्वासन काल शीघ्र समाप्त हो जाने की कृपा आप इन पर करें और यह अपनी अधर्म गति को भोग कर शीघ्र मेरे पास लौट आए। प्रभु श्री हरि की मधुर वाणी से मुनियों का क्रोध से भरा मन शांत नहीं हुआ। वह श्री हरि से बोले, हे प्रभु, हम आपके आशय को ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं। आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, परंतु ब्राह्मण
देवता और स्वयं ब्रह्मा जी भी आपकी आत्मा हैं और आप ही उनके आराध्य हैं। यह सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप ही विभिन्न अवतारों के द्वारा इस धर्म की रक्षा करते हैं। आप ही परम निरंकार धर्म के मम हैं। आपकी कृपा से ही योगी जन सहज रूप से इस भवसागर के पार उतर जाते हैं। फिर भला हम आप पर क्या कृपा कर सकते हैं। आप तो अपने भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं। यह तक कि लक्ष्मी जी के प्रति भी आपका कोई विशेष आकर्षण नहीं है। आप स्वयं ही समस्त वस्तुओं के आश्रय हैं। फिर ब्राह्मणों की चरण धूल आपको कैसे पवित्र कर सकती हैं। प्रभु आप साक्षात धर्म हैं। आप सत्य स्वरूप में सभी योग में विद्यमान रहते हैं। आप ब्राह्मणों और देवताओं के लिए तप, सोच और दया से इन चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप ही अपने शुद्ध सत्वी और वरदानीय मूर्ति से हमारे भीतर अनपन वाले धर्म विरोधी राजो गुणों तथा तमो गुणों को दूर कीजिए। हे देव, यह है ब्रह्मा कुल आपके द्वार ही रक्षित, ब्राह्मण कुल आपके द्वार ही रक्षित हैं। आप त्रिलोकी नाथ और इस जगत के पालनहार हैं। इसीलिए आप ब्राह्मणों के प्रति इतने नर्म रहते हैं। हे सर्वेश्वर, उन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें, अनाथ उन्हें पुरस्कार दें। हम निष्कपट भाव से आपसे सहमत हैं। हमने आपके इन अनुचारों को श्राप दिया है, इसलिए आप चाहे तो हमें दंड दे, वह हमें स्वीकार होगा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने उन्हें जो श्राप दिया है वह मेरी प्रेरणा से ही दिया है। आप शीघ्र ही यह दोनों दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वह आपके क्रोध और अहंकार के कारण नष्ट होकर फिर से मेरे पास चले आएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद उन मुनियों ने यह नाय भी राम विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन किए तथा प्रसन्न होकर वहां से लौट आए। उनके बाद भगवान ने अपने दोनों अनुचारों जय विजय से वैकुंठ लोक छोड़ देने के लिए कहा। जय विजय ब्रह्म श्राप के कारण पहले से ही श्रीहीन हो रहे थे। उनका सारा गर्व नष्ट हो गया था। वह तत्काल वैकुंठ लोक से नीचे गिरने लगे। श्री मंत्र जी ने कहा, राजन, दिति के गर्भ में शीतल महर्षि कश्यप जी का जो तेज विद्यमान था, उसमें भगवान के उन दोनों प्रसादों जय विजय ने प्रवेश किया है। उन दोनों असुरों के तेज से ही देवताओं का तेज धूमिल हो रहा है। संभव ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति शीतल और लय के कारण है, उनकी योग माया को बड़े बड़े योग जन भी उनकी कृपा के बिना नहीं जान पाते। वह तीनों लोकों के निमित्त श्री हरि अवश्य तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती श्री कृष्ण की, लड्डू गोपाल की। आरती श्री भागवत भगवान की है, आरती
पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे कान्हा, हे मेरे कन्हैया, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।